तो आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच एक काल्पनिक मतलब पूरी तरह से सोची हुई जंग का एक खाका खींचते हैं। जी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ इन दस्तावेज़ों में है। आज की यानी 24 जून 2025 की असल स्थिति ये नहीं है। बिल्कुल, ये एक व्हाट इफ सिनारियो है, कह सकते हैं। हाँ, हमारा काम है कि हम इन स्रोतों को देखें और समझें कि इनमें कौन सी खास घटनाएं बताई गई हैं, क्या रणनीतियां हैं और क्या असर हो सकते हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस काल्पनिक टकराव को समझने के लिए ना इन दस्तावेजों में जो पुराना इतिहास बताया गया है वो जानना जरूरी है। हाँ, वो संदर्भ जरूरी है। जी। जैसे 1953 का तख्ता पलट, फिर 1979 की इस्लामी क्रांति और सबसे अहम वो परमाणु कार्यक्रम पर सालों से चला आ रहा जो झगड़ा है। मतलब इसी तनाव की बुनियाद पर यह काल्पनिक कहानी है। सही बात है। तो इन स्रोतों में एक बहुत बड़े सैन्य कार्रवाई का जिक्र है। अमेरिका ने ईरान के खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हाँ। जैसे फोर्डो, नतांज, इस्फहान। और इसके लिए GBU-57 MOP बम इस्तेमाल किए गए। ये मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बंकर बस्टर भी कहते हैं। और ऑपरेशन का नाम भी दिया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर, हाँ। इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर समेत करीब 125 विमान शामिल थे, ऐसा बताया गया है। यहाँ से मामला काफी गंभीर हो जाता है। हाँ, और फिर ईरान की प्रतिक्रिया वो भी उतनी ही जबरदस्त बताई गई है। सर्वोच्च नेता खामेनेई का बयान कि झुकेंगे नहीं, पलटवार करेंगे। अच्छा। और अब स्रोतों के मुताबिक ईरान ने कतर में जो अमेरिकी बेस है उस पर 19 मिसाइलें दागी। हालांकि ये भी कहा गया है कि 18 को रोक लिया गया था। फिर भी एक तो लगी। हाँ, और सबसे चिंता वाली बात जो इन दस्तावेजों में है वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी। ओ हाँ, वो तो बहुत अहम रास्ता है। बहुत ज्यादा। दुनिया का करीब 24% तेल और 20% गैस वहीं से गुजरता है। तो जाहिर है इसे बंद करने की धमकी का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तरह की खलबली मच जाना। तो इस काल्पनिक स्थिति में अमेरिका की रणनीति क्या बताई गई है? उन्होंने कैसे जवाब दिया? दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिकी रणनीति में कई चीजें थीं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कड़ी चेतावनी आई। मध्य पूर्व में F-16, F-22, F-35 जैसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, इनकी बड़ी तैनाती की गई। पर इसे मुख्य रूप से रक्षात्मक बताया गया है, मतलब शायद अपने ठिकानों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए। अच्छा। और एक और बात, कतर ने बीच बचाव करके एक छोटी सी मतलब कुछ वक्त की जंगबंदी करवाने की कोशिश की थी। हाँ, उसका जिक्र है। लेकिन वो कुछ ही घंटों में टूट गई। शायद आपसी भरोसा वो बिल्कुल नहीं था। ये तो अक्सर होता है ऐसे हालात में। अच्छा, और बाकी दुनिया मतलब रूस, चीन, भारत, इन पे क्या असर बताया गया है? हाँ, ये भी अहम है। दस्तावेज कहते हैं कि रूस और चीन ने ईरान का साथ तो दिया, मतलब बयान वगैरह दिए होंगे, लेकिन सीधे तौर पे लड़ाई में नहीं कूदे। ओके। और भारत जैसे देशों पर जो असर पड़ सकता है उसका भी जिक्र है। जैसे तेल की कीमतें एकदम से बढ़ जाना। हाँ, वो तो सीधा असर होता है। व्यापार में रुकावट, जैसे हमारा चावल, चाय का निर्यात है ईरान को, वो रुक सकता है। LPG जो हम मंगाते हैं वो महंगी हो सकती है। और अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता, जैसे 110 छात्रों को ईरान से निकालने की बात है। ठीक है, तो ये सब तो हुई वो काल्पनिक बातें जो इन दस्तावेजों में हैं। लेकिन स्रोत आज की असल स्थिति यानी 24 जून 2025 के बारे में क्या कहते हैं? क्या फर्क है? हाँ, यहीं पर ये स्रोत एक जरूरी फर्क बताते हैं। वो इस काल्पनिक सीधी लड़ाई वाले 2025 को आज के मतलब वास्तविक 2025 से अलग करते हैं। अच्छा। असलियत में आज सीधा युद्ध तो नहीं है, लेकिन हाँ, तनाव है, वो कड़े प्रतिबंध हैं और प्रॉक्सी संघर्ष चल रहे हैं। प्रॉक्सी संघर्ष मतलब वो झगड़े जहां बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ती बल्कि स्थानीय गुटों के जरिए लड़ती हैं, जैसे लेबनान में, यमन में, सीरिया में, वहां ये चल रहा है। तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, पर वैसी विस्फोटक नहीं है जैसी उस काल्पनिक कहानी में है। तो कुल मिला के इन दस्तावेजों से क्या समझ आता है? क्या टेक अवे है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एक ऐसे काल्पनिक भविष्य की तरफ इशारा करते हैं जहां तनाव बढ़कर एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लेता है, जिससे पूरे क्षेत्र और दुनिया की शांति खतरे में पड़ जाती है। ये एक तरह की चेतावनी है, लेकिन जैसा हमने कहा, ये आज की हकीकत नहीं है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। आज तनाव है, पर सीधी सैन्य भिड़ंत से अब तक बचा गया है। हालांकि कूटनीति और बातचीत से हल निकालने की जरूरत तो बनी हुई है, वो तो है ही।
एक बात जो मेरे मन में आ रही है, इन स्रोतों में बताया गया कि कतर की कोशिश से जो जंगबंदी हुई वो कुछ ही घंटे चली। जी। तो क्या ये काल्पनिक विवरण हमें असल दुनिया की कूटनीति की नाजुकता के बारे में कुछ बताता है? मतलब स्थायी शांति बनाना कितना मुश्किल हो सकता है जहां भरोसा इतना कम हो? शायद इस पर सोचना चाहिए।